रेसलमेनिया के बाद का ये रो कुछ अलग लगा। चलिए बात करते हैं इस रो में क्या हुआ उसकी। सबसे पहले ट्रिपल एच आते हैं, उनको क्राउड थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा रेसलमेनिया में दिखाया। फिर कोडी रोड्स आते हैं और ट्रिपल एच उनके अब तक के करियर का वीडियो दिखाते हैं जहां वे डेसिंग कोडी से स्टारडस्ट और स्टारडस्ट से अमेरिकन नाइटमेयर बने। फिर कोडी रोड्स रोमन रेंस और उनके 1316 दिनों के टाइटल रेन को एक्नॉलेज करते हैं। फिर द रॉक आते हैं, उनको वहां का क्राउड बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। वे कोडी रोड्स को बधाई देते हैं और वे उनकी चैंपियनशिप को पकड़ना चाहते थे। कोडी रोड्स उनको थोड़ी देर के लिए वो टाइटल पकड़ने देते हैं। द रॉक कहते हैं कि वे हॉलीवुड के लिए WWE से जा रहे हैं, लेकिन जब वे वापस आएंगे तब वे कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, तब चाहे वो चैंपियन हो या नहीं। कोडी रोड्स कहते हैं कि वे उनके लिए तैयार रहेंगे। फिर द रॉक कोडी रोड्स के हाथ में कुछ देकर वहां से चले जाते हैं। मैंने सोचा था कि इस शो में कोडी रोड्स का अगला ओपोनेंट रिवील होगा और एक नई राइवलरी की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कि स्मैकडाउन में ऐसा होता है या नहीं। खैर अब बात करते हैं जजमेंट डे के सेगमेंट की। रिया रिप्ली कहते हैं कि ये नया एरा जजमेंट डे का होने वाला है। फिर डेमियन प्रीस्ट आते हैं और उनके लिए यू डिजर्व इट के चैंट्स लगते हैं। फिर वे ऑल राइज टू जजमेंट डे कहते हैं और R-Truth अपनी टैग टीम चैंपियनशिप के साथ वहां पर आ जाते हैं, जिससे डेमियन प्रीस्ट गुस्सा होते हैं, लेकिन R-Truth कहते हैं कि वे टैग टाइटल्स को जजमेंट डे में वापस लेकर आए। फिर मिस आकर कहते हैं कि मैं जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करूंगा और R-Truth को कहते हैं कि तुम भी इनको ज्वाइन करना नहीं चाहोगे। फिर फिन बेलर उनको चैलेंज करते हैं और R-Truth 6 मैन टैग टीम मैच के लिए हाँ कहते हैं। मिस पूछते हैं कि हमारे पास तीसरा पार्टनर कौन है, जिस पर R-Truth कहते हैं कि वो यहीं पर है, तुम सिर्फ उसे देख नहीं सकते। तब सब जॉन सीना के चैंट्स लगा रहे थे, लेकिन फिर 3-on-2 हैंडीकैप मैच होता है जहाँ जजमेंट डे ऑसम ट्रूथ पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तब जॉन सीना आकर ऑसम ट्रूथ के तीसरे टैग टीम पार्टनर बनते हैं। फिर तीनों 5 नकल सफल और AMR कर मैच को जीत लेते हैं। इससे पता चलता है कि जॉन सीना WWE को कितना चाहते हैं। देखते हैं अब हमें वे दोबारा कब देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं मेन इवेंट की, जो वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए होता है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर, जे उसो, ब्रॉन्सन रीड और रिकसेट हिस्सा लेते हैं। मैच से पहले ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि उनका रेसलमेनिया का मूवमेंट सिर्फ 5 मिनट तक ही रहा, जिसे सुनकर क्राउड खुश हो जाता है। फिर वे सेथ रॉलिंस की रिस्पेक्ट करते हुए उनको थैंक यू कहते हैं, लेकिन बाद में वे डेमियन प्रीस्ट के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कैश इन करके उनका मूवमेंट खराब कर दिया, जिससे अब वे डेमियन प्रीस्ट को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद वे CM पंक के बारे में कहते हैं कि ये सब CM पंक की वजह से हुआ और जब उनका मैच होगा तब वे उनके वीकेस्ट बॉडी पार्ट को टारगेट करेंगे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी ही कमजोर है। फिर मैच शुरू होता है। ये मैच काफी अच्छा था। इसमें ब्रॉन्सन रीड जे उसो को कॉर्नर पर ले जाकर टेबल को तोड़ते हैं। रिकसेट रिंग से अनाउंस टेबल पर ब्रॉन्सन रीड को स्प्रिंग बोर्ड 450 स्प्लैश मारते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर जे उसो को फ्यूचर शॉक DDT मार के क्लेमोर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन CM पंक उनको ऐसा नहीं करने देते, जिससे जे उसो उनको स्पीयर मारकर उसो स्प्लैश मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं और CM पंक ये देखकर खुश होते हैं। ये राइवलरी अब तक काफी एंटरटेनिंग रही है। मैं इन दोनों के मैच के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि CM पंक अपनी इंजरी से जल्दी रिकवर कर पाए। शो में सेमी ज़ेन का प्रोमो भी होता है। वे गंथर के टाइटल रेन की तारीफ करते हैं और उनको ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, जो सही भी है क्योंकि उन्होंने उस टाइटल की प्रेस्टीज वापस लाई है। खैर लडविग काइजर और जियोवानी विंची सेमी ज़ेन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन चैट गेबल वहां पर आ जाते हैं, जिससे हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इसमें चैट गेबल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इसमें सेमी ज़ेन और चैट गेबल एक साथ ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स भी मारते हैं, जो काफी अच्छा था। आखिर में दोनों जियोवानी विंची को अपनी अपनी फिनिशर्स मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद सेमी ज़ेन चैट गेबल को अगले हफ्ते उनके होम टाउन में टाइटल मैच देते हैं। तब मैं समझ गया कि WWE सेमी ज़ेन को उनके होम टाउन में फिर से नहीं हराएंगे, मतलब कि चैट गेबल एक और बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच हारने वाले हैं, जिससे गुस्सा हो के शायद वे हिल टर्न कर सकते हैं। शो में शिंसुके नाकामुरा और NXT चैंपियन इलिया ड्रैगनोव का भी मैच होता है, जहां इलिया ड्रैगनोव H बॉम्ब और टॉर्पीडो मॉस्को मार के मैच को जीत लेते हैं। अगर इस मैच को ज्यादा टाइम मिला होता तो ये मैच काफी अच्छा हो सकता था।
क्योंकि मैंने इलिया ड्रैगनोव के NXT के मैचेस देखे हैं। उन्होंने अब तक काफी अच्छे मैचेस डिलीवर करे हैं। खैर उनके अलावा NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सेन परेस का भी इंडी R12 के साथ मैच होता है, जिसमें कैंडिस लेयर और रॉक्सेन परेस का पैर खींचते हैं, जो इंडी R12 को पसंद नहीं आता। इसलिए वे उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिसका फायदा उठाकर रॉक्सेन परेस उनको अपनी फिनिशर मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। अब WWE को कैंडिस लेरे और इंडी R12 का प्रोमो रखना चाहिए। कब से एक ही चीज दिखा रहे हैं कि कैंडिस लेरे चीटिंग करते हैं और इंडी R12 को ये पसंद नहीं आता। ये बार बार देख के मेरा इस स्टोरी लाइन पर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। खैर बैक स्टेज लिव मॉर्गन रिया रिप्ली पर चेयर फेंकते हैं और उनको मारकर वहां से चले जाते हैं, जिससे लगता है कि अगले PLE में हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। बैक स्टेज रो, स्मैकडाउन और NXT के जनरल मैनेजर्स को भी दिखाते हैं, जो 26 अप्रैल में होने वाले ड्राफ्ट की बात कर रहे थे। उनको चेल्सी ग्रीन इंटरप्ट करते हैं, जिससे निक अल्डिस और एडम पियर्स उनका मैच जेड कारगिल से कराते हैं। इसे मैच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेड कारगिल एक किक मारते हैं और फिनिशर मार के मैच को जीत लेते हैं। मुझे लगता है कि WWE चेल्सी ग्रीन को हराने के लिए ही उनका मैच करवाते हैं। खैर आपको कैसा लगा ये रो कमेंट में जरूर बताइए।